डोनबास में रहकर टीवी 9 की टीम ने दुनिया को सच दिखाया और आज टीवी 9 की टीम रूस के संसद बिल्डिंग के भीतर है, जहां पर डोनबास को लेकर एक प्रदर्शनी लगी हुई है, जहां पर यहाँ रूस के जो संसद सदस्य हैं या संसद में काम करने वाले अधिकारीगण, उन सब को बताया गया है कि डोनबास के क्या हालात हैं और डोनबास से क्या मैसेज है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। आप देखिए इन तस्वीरों को, अलग अलग तरह की पेंटिंग, एक प्रेसिडेंट पुतिन की पेंटिंग वाली तस्वीर तो आप देख ही रहे हैं, साथ ही यहाँ पर देखिए डोनबास से जुड़े हुए जो चाहे मिलिट्री ऑफिसर्स हैं या डोनबास के लोग, डोनेट्स्क के जो सिविल सर्वेंट हैं, वो अलग अलग तरह की पेंटिंग के ज़रिए यहाँ पर उसे दर्शाने की कोशिश की गई है। और फिर जिस तरह आप इस तरह के पेंटिंग को देखिए जहाँ पर कि युद्ध की विभीषिका का वर्णन किया गया है, और इस वक्त इस पेंटिंग को कहें या फिर इस प्रदर्शनी को काफ़ी संख्या में लगातार जो रूस के संसद सदस्य हैं, जिन्हें यहाँ पर डेपुटीज़ कहा जाता है, वो आकर इन्हें देख रहे हैं। और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए जो डीपीआर के सोल्जर्स हैं, डीपीआर के जो सीनियर लेवल के जो लीडरशिप हैं, उन सब के अलग अलग तरह की तस्वीरें, साथ ही में डोनबास की जिन बर्बादियों को टीवी 9 के जरिए हमने आपको दिखाने की कोशिश की है, उन सब को यहाँ पर दिखाया गया है। वहीं ये भी दिखाया गया है कि देखिए जो लोग मदद कर रहे हैं, जैसे चेचनिया की तरफ से आप देखिए कि रमज़ान कादिरोव और उनके पिता को यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है पेंटिंग में। जो लोग की डीपीआर के लोगों की मदद कर रहे हैं, उनको भी इन पेंटिंग के जरिए यहाँ पर दिखाया गया है। और इस वक्त हम आपको इसी का जो दूसरा हिस्सा है वो दिखा रहे हैं। साथ ही में आप देख सकते हैं कि जो रशियन पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं, जो उनके लोग हैं, वो लोग यहाँ पर विज़िट कर रहे हैं, वो लोग इनको देख रहे हैं और इनको समझने की कोशिश कर रहे हैं, इनको बताया जा रहा है। तो ये सब यहाँ पर मौजूद हैं। जो आम डीपीआर के लोग हैं वो किस तरह से फाइट कर रहे हैं, किस तरह से लीड कर रहे हैं, उनको पेंटिंग के जरिए दिखाया जा रहा है। वहीं ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं एक लड़की की, ये दारिया दुगिन है। दारिया दुगिन जो कि पुतिन के गुरु कहे जाने वाले अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी थी, और अलेक्जेंडर दुगिन को मारने की जो साजिश हुई थी उसमें एक कार हादसे में दारिया की जान चली गई थी। तो उनकी यहाँ पर फ़ोटो लगाई गई है, क्योंकि वो भी डोनबास गई थी और डोनबास से जब वो आई थी तो उसके बाद फिर वो उस हादसे में, कार ब्लास्ट में मारी गई थी। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए डोनबास से जुड़े हुए वो तमाम तरह के जो मटेरियल्स हैं, वो मटेरियल्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। और इसके अलावा जो वहाँ की जो मिलिट्री लीडरशिप है, जो इस तरह से फाइट कर रही है, साथ ही में ये जो मटेरियल्स है इसमें वो सब अलग अलग तरह के मटेरियल्स हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं, मेरे कैमरा सहयोगी संजीत आपको दिखाएंगे। देखिए ये सब यूक्रेन के वो इतिहास की बुक है जिसमें रूस के खिलाफ जो लिखा गया है कि रूस बहुत ही बुरा कंट्री है, यूक्रेन अलग है, रूस से उसका कोई नाता नहीं है, और रूस के लोग जो हैं उनको एक बैड कैरेक्टर के तौर पर जो बताया गया है, उस तरह के यहाँ पर टेक्स्ट बुक यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ ही में जो यूक्रेन की आर्मी के जो अलग अलग तरह के सिंबल्स हैं, उन सब को यहाँ पर दर्शाया गया है। ये सब चीज़ें हैं जो ये बताने के लिए एक सबूत के तौर पर है कि देखिए किस तरह से एक रूसोफोबिया या रूस के खिलाफ जो नफ़रत का वातावरण है उसे तैयार किया गया है यूक्रेन में, और डोनबास के लोगों को भी वही आरोपित करने की कोशिश की गई थी, और उसी को बताते हुए ये सब मटेरियल यहाँ पर आप देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो डीपीआर के हेड रहे थे अलेक्जेंडर जखारचेंको, उनकी पेंटिंग यहाँ पर है। और इस वक्त जब टीवी 9 की टीम रूस के पार्लियामेंट बिल्डिंग में यहाँ पर मौजूद है, तो आप देखिए कि काफ़ी संख्या में जो यहाँ पर पार्लियामेंट में जो काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो स्टेट डूमा हो या फेडरल असेंबली के जो दूसरे और विंग के लोग हैं, उन सब को कि वो सब प्रदर्शनी को देखने के लिए यहाँ पर जुटे हैं। तो टीवी 9 की टीम दुनिया की एकमात्र ऐसी न्यूज़ नेटवर्क है जिसे रूस की सरकार ने यहाँ आकर कवरेज करने की इजाज़त दी है। और क्योंकि रूस की सरकार को लगता है कि टीवी 9 की टीम दुनिया भर में सच पहुँचा रही है, और उसी सच के मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए टीवी 9 की टीम को ये विशेष तौर पर इजाज़त मिली है। कैमरामैन संजीत कुमार के साथ मनीष झा, टीवी 9 भारतवर्ष, मॉस्को, रूस। So I have almost done.
आज हमें इतिहास का साक्षी बनने का मौका मिला है जब टीवी 9 की टीम को रूस की संसद की जो बिल्डिंग है वहाँ पर आने का अलग से विशेष इजाज़त दी गई है और हम इस वक्त रूस की संसद की बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं। रूस की संसद, जिसे फेडरल असेंबली कहा जाता है, इसके भारत के संसद की तरह ही दो हिस्से हैं। जैसे भारत की संसद में राज्यसभा है, अपर हाउस, और लोकसभा है, लोअर हाउस, उसी तरह से रूस के फेडरल असेंबली यानी रूस की पार्लियामेंट के भी दो हिस्से हैं। एक है फेडरेशन काउंसिल और दूसरा है लोअर हाउस यानी स्टेट डूमा, और दोनों के रिप्रेजेंटेटिव को, दोनों के मेंबर को डिप्यूटीज़ कहा जाता है। और हमें इस वक्त खास इजाज़त मिली है कि हम रूस की संसद की इस बिल्डिंग में आकर यहाँ से रिपोर्टिंग कर सकें। और टीवी 9 ने जो डोनबास से जाकर कवरेज की है, उससे रूस की सरकार और रूस के संसद सदस्य खास से प्रभावित हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि टीवी 9 ने उस सच को दिखाया है जो दुनिया जिससे मुंह फेर रही थी। और हमें विशेष इजाज़त यहाँ मिली है। इस वक्त आप देख सकते हैं हम कहाँ पर मौजूद हैं और हम अलग अलग हिस्से में संसद बिल्डिंग में जाकर यहाँ का मुआयना कर रहे हैं। बहुत हद तक ये सब कुछ भी भारत की संसद की तरह ही है। जिस तरह से जिस तरह भारत की संसद में अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है, उसी तरह से रूस की संसद का भी सत्र चल रहा है। यहाँ पर तमाम संसद सदस्य जो डिप्यूटीज़ के रूप में पहचाने जाते हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और विभिन्न विधेयकों पर वो बहस करते हैं। और अभी कुछ नए कानून पास किए जा रहे हैं ताकि इस समय जो युद्ध हो रहा है उस युद्ध के दौरान किस तरह से रूस की आर्मी में जो भर्ती लोग हैं उन्हें, या फिर जो दूसरे और लोग हैं उन्हें और कौन सी सुविधा मुहैया की जा सके, उसको लेकर कुछ कानून पास हो रहे हैं। और टीवी 9 की टीम इस वक्त यहाँ पर मौजूद होकर यहाँ से रिपोर्टिंग कर रही है, जो काम आज तक दुनिया भर के किसी भी विदेशी मीडिया को यहाँ आने की इजाज़त नहीं मिली थी। लेकिन हम टीवी 9 की टीम यहाँ पर मौजूद होकर ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं और यही बताता है कि रूस और भारत के बीच कितना घनिष्ठ संबंध है। कैमरामैन संजीत कुमार के साथ मनीष झा, टीवी 9 भारतवर्ष, मॉस्को, रूस।